हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर साहिल वर्मा और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास के चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में। देखिए, कार्बन क्या है? कार्बन पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट है जो कि रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं। हम जो छोटी क्लासें थी, 9th क्लास थी हमारी, उसमें हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि कार्बन को इंडिकेट इस तरीके से किया जाता है। यहाँ इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 6। तो इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? 2,4। एटॉमिक मास कितना है इसका? एटॉमिक मास है 12। इट मींस इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं 6, प्रोटॉन है 6 और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, यानी कि 6 आएगा। ये एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अब बात करें कार्बन के नेचर के बारे में, तो कार्बन जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। एक हमारे पास रूल आता है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का मतलब क्या है? ईच एलिमेंट ट्राइज टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और आउटर मोस्ट शेल बाय 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या करेगा ये? कार्बन या तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, आइदर कार्बन गेन 4 इलेक्ट्रॉन और कार्बन लूज 4 इलेक्ट्रॉन, ताकि इसके पास 2 रहे। क्योंकि फर्स्ट जो शेल है के शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और एल में 8 होने चाहिए, तो के में 2 इलेक्ट्रॉन रह जाए, इसके लिए 4 बाहर निकाल देगा। लेकिन ये ऐसा कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इट इज इम्पॉसिबल टू होल्ड 8 इलेक्ट्रॉन। यहां 8 हो जाएंगे और 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन बाय न्यूक्लियस। कि न्यूक्लियस 10 इलेक्ट्रॉनों को होल्ड नहीं कर पाएगा। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इसका साइज बहुत छोटा हो जाएगा। तो इसके लिए ये ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा कैसे? अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करवाने के लिए ये क्या करेगा? ये एक हेल्प लेगा शेयरिंग की। शेयरिंग जो इसको कामयाब करेगी मल्टीपल कंपाउंड बनाने में, मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने में हेल्प करता है इसको। क्लियर? तो शेयरिंग के कारण क्या होगा इसमें? जैसे कार्बन के आउटर मोस्ट शेल की अगर हम बात करें, आपने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में सुना है, तो ये कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट 4 इलेक्ट्रॉन है। ये कार्बन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है, उससे 1 इलेक्ट्रॉन लेके उसके साथ शेयरिंग करेगा। अच्छा, शेयरिंग में क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन इसके पास है वो ये लूज नहीं कर रहा, और जो इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट के पास है उसको गेन नहीं कर रहा। बस शेयरिंग के अंदर है, यहाँ कोई एक एलिमेंट x ले लेते हैं, उसका 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ कोई एलिमेंट x ले लेते हैं, यहाँ कोई एलिमेंट x ले लेते हैं, इस तरीके से। तो ये शेयरिंग में, ठीक है, और शेयरिंग में ये इलेक्ट्रॉन भी इसके साथ रिप्रेजेंट हो जाएंगे। अब कार्बन के पास कितने हैं? 4 जो खुद के थे वो, और 4 शेयरिंग से जो इसको मिले हैं वो। यानी कहने का मतलब कि ना तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन उस एलिमेंट को डोनेट कर रहा, ना वो एलिमेंट कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा, बस शेयरिंग के अंदर है। जैसे कोई बिजनेस शुरू करते हैं, तो मैं अपना 100 रुपीज लगाऊं और कोई दूसरा आदमी अपना 100 रुपीज लगाए, लेकिन वो ना तो 100 रुपीज मुझे दे रहा, ना मैं उसे दे रहा, बस शेयरिंग के अंदर है। मीन्स अगर कोई हम प्रोडक्ट लेकर आते हैं तो हम 100 अपनी जेब से दुकानदार को दे देंगे, तो ये शेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, तो शेयरिंग करने से इसके पास क्या होगा? इसके पास अलग अलग कंपाउंड बनने शुरू हो जाएंगे। शेयरिंग से जो बॉन्डिंग होगी वो कई तरह की होगी, जैसे कि सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है ये, डबल बॉन्ड से भी शेयरिंग हो सकती है, और ट्रिपल बॉन्ड से भी शेयरिंग हो सकती है। अब यहाँ अगर सिंगल बॉन्ड की बात करें तो कार्बन की जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल है, इस तरीके से ये शेप होती है, जिसमें एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का है। 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल रहेगा इसमें। और टेट्राहेड्रल जो शेप है वो किस तरीके की रहेगी? टेट्राहेड्रल शेप हमारे पास रहती है इस तरीके से, ये पैटर्न रहता है टेट्राहेड्रल का, इस तरीके से शेप रहती है टेट्राहेड्रल।
इसमें जो हर एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट का है। इस तरीके से 28 मिनट का मतलब कि जब एंगल 109 डिग्री का बन जाता है तो स्टेबिलिटी नहीं मिलती उसको, यानी कि बॉन्ड के बीच में रिपल्शन शुरू होता है। तो 28 मिनट तक ये एंगल वाइब्रेट होता है, दूर जाता रहता है धीरे धीरे, जिससे 109 डिग्री एंगल और उसके बाद 28 मिनट के डेविएशन के बाद जो एंगल बनता है वो बहुत ही छोटा होता है, 109.000 कुछ डिग्री का। तो उसको रिप्रेजेंट करना मुश्किल है, इसलिए हम लिखते हैं 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये इस तरीके की इसकी ज्योमेट्री है, जिसे टेट्राहेड्रल भी बोलते हैं, जिसे टेट्राहेड्रल भी बोलते हैं। क्लियर? और ये जो है यहाँ पे कोई अलग एलिमेंट जुड़े होंगे, जैसे आप बात करो CH4 की, तो ये CH4, ठीक है, ये CH4 की स्ट्रक्चर हो जाएगी, टेट्राहेड्रल विद बॉन्ड एंगल ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट हमारे पास। क्लियर है यहाँ तक? अब जो बॉन्डिंग करता है वो बॉन्डिंग किस हिसाब से है, उसके लिए आप छोटे एग्जांपल से अगर लेकर चले कि जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है इस तरीके से, उसे अपने ऑक्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने, क्योंकि उसके पास केवल L है, और सॉरी K शेल है, तो वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करेगा, यानी इसके साथ शेयरिंग करेगा, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो देखो इस हाइड्रोजन के पास कितना हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितना हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों ने बॉन्डिंग की। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से सिंगल बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ ओनली वन इलेक्ट्रॉन, तो ये बन गया H2। सिमिलर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 2,6, आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये मैं 6 इलेक्ट्रॉन बना लेता हूं। सिमिलर दूसरा ऑक्सीजन ले लें, उसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट फिल करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेगा, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेगा, कितना आया, डबल बॉन्ड, और ये 4 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं इसके पास, ये 4 इलेक्ट्रॉन, देखो 2 बॉन्ड बने हैं इसमें, डबल बॉन्ड बना है, तो इसमें पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 2 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे, 4। ये किसकी स्ट्रक्चर बनेगी, O2 की। सिमिलर अगर आप N2 की बात करो तो नाइट्रोजन 2,5 होता है, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। दूसरे नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में भी कितने होंगे, 5। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3। हर नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 3 इलेक्ट्रॉनों से शेयरिंग करेंगे इस तरीके से। कितने बॉन्ड बनेंगे, ट्रिपल बॉन्ड, और 2-2 इलेक्ट्रॉन फ्री पड़े। आप इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्रॉस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसा आपका मन हो आप उस तरह इनको कर सकते हो। सिमिलर इसके बाद अगर आप CH4 बनाना चाहो तो CH4 में कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन, H4 है, हर हाइड्रोजन के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? अब हर हाइड्रोजन को 1-1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये शेयरिंग करेंगे इस तरीके से। अच्छा, कार्बन अगर अपने इलेक्ट्रॉन उनके साथ शेयर करवा रहा है तो उनके इलेक्ट्रॉन भी तो अपने साथ शेयर करवाएगा, तो ये चारों से 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। कार्बन के पास कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन का ऑक्टेट भी पूरा हो गया और हाइड्रोजन के ऑक्टेट भी पूरे हो गए, ये बन गए CH4। कितने सिंगल बॉन्ड है, 4 सिंगल बॉन्ड है। तो इस तरह ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनती है कार्बन की। क्लियर? अब जैसे मान लीजिए आपको पूछ ले CO2 की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, तो CO2 की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करेंगे, CO2 कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन्स। O2 है, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में अभी बताया मैंने कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरे ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में भी कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऑक्सीजन को कितने चाहिए, सिर्फ 2 और चाहिए, तो ये 2 और। इस ऑक्सीजन को भी कितने चाहिए, सिर्फ 2 और। कार्बन ने 2 इसको दिए हैं तो इससे 2 वापस मिलेगा, कार्बन ने 2 इसको दिए हैं तो इससे 2 वापस मिलेगा। वापस लेने का मतलब शेयरिंग में रिप्रेजेंट। तो यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे कितने बचे हैं फ्री, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये चीज होगी।
तो इस तरह आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। फिर आता है कार्बन की वर्सेटाइल नेचर। अब कार्बन की वर्सेटाइल नेचर का मतलब क्या है कि कार्बन जो है वो अलग अलग एलिमेंट के साथ भी बना सकता है। जैसे मान लीजिए बात करें CHCl2 ये बनाना है आपने, या CHCl3 की बात करें तो यहाँ कार्बन के पास कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास कितना है 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 1 है। क्लोरीन के पास कितने होते हैं 2, 8, 7। तो क्लोरीन के पास कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन आउट मोशन, ये 7 बना दिए। दूसरे क्लोरीन के पास भी कितने होंगे 7 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे क्लोरीन के पास भी कितने होंगे 7 इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन को कितना चाहिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन को कितना चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये क्लोरीन 1 ले लेगा, और ये भी 1 ले लेगा। अब कार्बन ने 1-1 दिए हैं तो इनसे 1-1 वापस भी तो लेगा। अब कार्बन के पास देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या बना CHCl3 बना हमारे पास, ये बन गई क्लोरोफॉर्म की स्ट्रक्चर। CHCl3 किसका फॉर्मूला होता है क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है। क्लियर। अब वर्सेटाइल नेचर में कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, कार्बन दूसरे किसी भी एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना सकता है। कार्बन के साथ जैसे एक स्ट्रक्चर बताऊं मैं C2H6, 2 कार्बन है तो पहले 2 कार्बन बना लेते हैं, 6 हाइड्रोजन है तो दोनों को 3-3 हाइड्रोजन दे देते हैं इस तरीके से। अब कार्बन के पास कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 1 1 1 1 और 1। तो देखिए हाइड्रोजन इस कार्बन से लेगा, ये इस कार्बन से लेगा, ये इस कार्बन से, ये भी इस कार्बन से, इस कार्बन से और इस कार्बन से। क्लियर। अब कार्बन के पास कितने हैं 4 खुद के, 1 2 3 हाइड्रोजन से ले लिए 7 हुए, तो 1 के साथ वाले कार्बन से बॉन्ड बनाएगा। क्लियर। ये कार्बन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा। अब इस कार्बन की बात करें तो 3 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, 4 खुद के थे 7 और 1 इस साथ वाले कार्बन के, यानी क्या हुआ कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड और 3-3 बॉन्ड इन्होंने बनाए हाइड्रोजन के साथ। ध्यान रखिएगा एक कार्बन केवल 4 बॉन्ड ही बना सकता है, एक कार्बन केवल 4 बॉन्ड ही बना सकता है। देखो 1 2 3 4, इसको देखेंगे तो 1 2 3 4। क्लियर है। कितने बॉन्ड है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 बॉन्ड है, यानी 14 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितने कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि एक बॉन्ड में 7 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। देखो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटेनेशन। कैटेनेशन एक प्रॉपर्टी है कार्बन की जो लीड करती है कार्बन को किसी भी एलिमेंट के साथ, इवन कार्बन के साथ भी, कि कार्बन के साथ और किसी अदर एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाकर लॉन्ग चेन बना सकता है, ब्रांच बना सकता है, रिंग बना सकता है। अभी रिंग के बारे में बताऊंगा रिंग कैसे बनाता है। तो ये प्रॉपर्टी होती है कैटेनेशन। और दूसरी है टेट्रावैलेंसी, कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, टेट्रावैलेंट होता है, वो 4 बॉन्ड उसके फ्री होते हैं, 4 शेयरिंग कर सकता है वो 4 अलग अलग एलिमेंट से, या 4 सेम एलिमेंट से, या 4 डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट से। तो ये 2 प्रॉपर्टी है कार्बन की विच लीड्स टू द लॉन्ग रेंज ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कार्बन। ये 2 वो प्रॉपर्टीज है जिनके कारण कार्बन इतनी ज्यादा ह्यूज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स बनाता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अगर आपने सुना है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज टोटली बेस्ड ऑन द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कि कार्बन इतने ज्यादा कंपाउंड बनाता है कि उनके ऊपर पूरी एक केमिस्ट्री की साइंस की ब्रांच है जिसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। एंड दीज आर द 2 कैरेक्टर ऑफ कार्बन व्हिच लीड्स टू द ह्यूज अमाउंट ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कार्बन एटम, कैटेनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। एमसीक्यू के अंदर बोर्ड में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, और अब तो पैटर्न भी एमसीक्यू का है तो उसमें ये क्वेश्चन बार बार आता है कि कार्बन
कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो इतने ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है, दैट इज कैटेनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। कैटेनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। अब बात करें कि कार्बन अगर कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो वो कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी बना सकता है और कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो वो होगा सैचुरेटेड कार्बन, और अगर डबल और ट्रिपल बनाता है तो वो अनसैचुरेटेड कार्बन है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे ब्रीफली कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होता क्या है। उसके बाद कार्बन इतने ज्यादा बॉन्ड बना क्यों सकता है, उसका एक रीजन ये भी है कि इसका स्मॉल साइज है। स्मॉल साइज का साइज बहुत छोटा है, इसलिए ये बॉन्डिंग जल्दी जल्दी करता है। आप देखो कि एक छोटा बच्चा ज्यादा रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स एनीथिंग। जब मैं आ जाता हूँ या मेरी एज से ज्यादा क्या है तो वो रिएक्टिवनेस उनकी थोड़ी कम हो जाती है, वो कम इंटरेक्ट करते हैं। जबकि छोटा बच्चा हर किसी के साथ इंटरेक्ट कर लेता है, हर किसी के साथ उसकी बॉन्डिंग हो जाती है। सिमिलर दैट प्रॉपर्टी हैव कार्बन। कार्बन स्मॉल साइज होने के कारण उसका इंटरेक्शन टुवर्ड्स डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स इज बेटर देन एनी अदर ऑफ एलिमेंट। दूसरी इसके बारे में मैं बता दूं कि जो कार्बन कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड हैव लेस मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू वीक कोवलेंट बॉन्ड। देखिए जो शेयरिंग से बॉन्ड बना रहे हो आप, अभी हम लोग जो शेयरिंग से बॉन्ड बना रहे थे इस तरीके से, तो वो जो शेयरिंग से बॉन्ड बनते हैं दैट बॉन्ड आर नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड bond which are formed due to the covalent bond which are formed due to sharing of electron। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, और इनको ब्रेक करने के लिए जो एंथैल्पी दी जाती है वो एंथैल्पी, वो एनर्जी भी बहुत कम होती है कि ये शेयरिंग का बॉन्ड है टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा? क्योंकि मान लीजिए कार्बन हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करके जुड़ा हुआ है और कार्बन के साथ हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन उसको अप्रोच करता है जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन कहां जाएगा? फ्लोरीन की तरफ जाएगा। वो हाइड्रोजन के साथ अपनी शेयरिंग तोड़ लेगा और फ्लोरीन की तरफ मूव करना शुरू करेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मैं किसी बिजनेसमैन के साथ पार्टनरशिप में हूं, ठीक है, तो बिजनेसमैन के साथ पार्टनरशिप में होने के साथ साथ अगर मुझे कोई एक अच्छा बड़ा बिजनेसमैन अप्रोच करता है तो मैं छोटे बिजनेसमैन के साथ अपनी डील तोड़ दूंगा और उसके साथ अप्रोच करूंगा, और वो डील तोड़ने के लिए जो एंथैल्पी लगेगी, जो एनर्जी लगेगी मेरी, वो भी बहुत कम लगेगी। सो दैट्स व्हाई कार्बन कंपाउंड हैव लेस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एक्सेप्ट ग्रेफाइट। एक्सेप्ट ग्रेफाइट, सिर्फ ग्रेफाइट के बारे में, क्योंकि ग्रेफाइट जो है वो ही गुड कंडक्टर है। बाकी कार्बन जो है वो अपने बहुत से एलोट्रोप्स बनाता है, बहुत सी फॉर्म में मिलता है, तो उनमें ग्रेफाइट ही है। ये मेटल नॉन मेटल चैप्टर के अंदर भी मैंने बताया था कि कार्बन नॉन मेटल होते हुए भी इसका एक एलोट्रोप है ग्रेफाइट, व्हिच इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट। ठीक है, तो ये चीज, तो ये है कार्बन के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन। अब बात करें इसके एलोट्रोप की, तो एलोट्रोप के अंदर क्या होगा? एलोट्रोप बोलते किसे हैं? एलोट्रोप आर दो सब्सटेंस और दो कंपाउंड व्हिच हैव दिस एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कंपाउंड which are formed by same element having same chemical property but different physical property। ऐसे कंपाउंड जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होगी, जो बने हुए हैं किसी एक एलिमेंट से, यानी कार्बन के एलोट्रोप मैं आपको बता दूं तो आप सुनकर हैरान हो जाओ कि सर ये एलोट्रोप क्या वास्तव में कार्बन से बने हैं? डायमंड, ग्रेफाइट,
फ्लोरीन, कोक, कोल, चारकोल, तारकोल, एनिमल चारकोल, वुड चारकोल, एक्टिव चारकोल, ये सब चीजें किसकी बनी हुई है? काजल, ये सब किसकी बनी है? ये कार्बन की बनी है। लेकिन कहाँ डायमंड है और कहाँ कोयला है? कोल और डायमंड बोथ आर द एलोट्रोप ऑफ कार्बन, दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी but have different physical property. So the compound which are formed by same element having same chemical properties but different physical properties are known as allotrope, जिसमें सबसे पहला है हमारे पास डायमंड। और एलोट्रोप की दो तरह के हैं, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन। तो क्रिस्टलाइन के अंदर हम पढ़ते हैं डायमंड। डायमंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है कार्बन की, कि जब आप कोल को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे रखते हो तो वो किस में कन्वर्ट होता है? वो डायमंड में कन्वर्ट होता है। और डायमंड में होने के बाद इसकी जो टेट्रावैलेंसी है वो कंप्लीटली फिल्ड होती है। एक कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, इसमें 4 कार्बन से घिरा हुआ रहेगा, फिर एक कार्बन आगे 4 कार्बन से घिरा हुआ रहेगा, और सेम इसी पैटर्न में ये चलता है आगे, ये चीज चलती रहती है। ठीक है, एक कार्बन आगे 4 कार्बन से घिरा हुआ रहता है। टेट्रावैलेंसी के अंदर रहता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, और स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है ये कार्बन की। इसे तोड़ने के लिए आपको टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। सेकंड इसकी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म आती है, दैट वन इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एज ए लुब्रिकेंट यूज करते हैं। ग्रेफाइट वर्ड आया है ग्रेफो से। ग्रेफो का मतलब होता है टू राइट, लिखना। पेंसिल के अंदर जो निब होती है, पेंसिल की जो नोक है, दैट इज फॉर्म्ड ऑफ ग्रेफाइट। और इसमें कार्बन जो है वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में तो जुड़ा होता है, लेकिन इसकी एक वैलेंसी खाली होती है, इस तरीके से। यह है एक लेयर, ये लेयर फॉर्म में रहेगा, लेयर ए, ये फिर लेयर बी, और इसमें इंटरेक्शन। अब यहाँ ये कार्बन देखो, ये कार्बन 1 2 और आगे फिर एक इसी से जुड़ा हुआ है, सिर्फ 3 ही बॉन्ड बना रहे हैं। इसी तरह ये आप इस कार्बन को देख लो 1 2 3, और तीसरी जो लिंकेज है वो बिल्कुल नीचे रहेगी इसमें, और इस लिंकेज की डिस्टेंस जो है वो ज्यादा होती है, और ये बॉन्ड बहुत ही वीक होता है, इसलिए ये स्लाइड करते ही, दोनों लेयर स्लाइड करते ही टूट जाती है, और हल्का सा प्रेशर देते ही इसकी बॉन्ड जो है वो आपस में टूट जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण इसको एज ए लुब्रिकेंट यूज करते हैं। पेंसिल की निब देखो, आप हल्का सा जोर लगाते हैं वो टूट जाती है। क्यों? क्योंकि लेयर फॉर्म के अंदर होती है इसमें स्ट्रक्चर जो है, और वो लेयर खिसकते ही बॉन्ड टूट जाते हैं। इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट हैज वन बॉन्ड फ्री, इसका एक बॉन्ड फ्री रहता है। थर्ड इसका जो एलोट्रोप है दैट इज फ्लोरीन। कार्बन 60 या कार्बन 70 यानी 60 और 70 कार्बन मिलकर एक फुटबॉल, एक बक्की बॉल जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे बंकमिस्टर फुलर ने डिस्कवर किया था। दैट वन इज आल्सो एलोट्रोप ऑफ कार्बन व्हिच इज आल्सो नोन एज बंकमिस्टर फ्लोरीन। और उसमें पेंटागन और हेक्सागन, जैसे ये है, ये हेक्सागन है, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, लेकिन उसमें बीच बीच में हेक्सागन और बीच बीच में पेंटागन स्ट्रक्चर्स मिलती है। एंड बंकमिस्टर फ्लोर ने उसको डिस्कवर किया था, इसलिए उसका नाम बंकमिस्टर फ्लोरीन भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन जो है वो बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है, और मोस्टली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है दैट इज बेस्ड ऑन ओनली द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कार्बन। सबसे पहले एक वाइटर कॉन्सेप्ट आता था जिसमें ये कहा गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, आज इस टाइम ये बहुत फेमस है, ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड मतलब जो सिर्फ पेड़ पौधों की हेल्प से मिले डायरेक्ट, वो ऑर्गेनिक है। तो सबसे पहले यही कहा गया कि ऑर्गेनिक फूड इज ओनली प्रिपेयर्ड और फाउंड इन नेचुरल सब्सटेंस। पेड़ पौधों से, एनिमल से ही मिल सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बाद 1828 के अंदर वाइटल कॉन्सेप्ट आया। वाइटल कॉन्सेप्ट ने ये बताया कि जो
ऑर्गेनिक कंपाउंड है उन्हें आप सिंथेसाइज भी कर सकते हो। ये वॉलर ने बताया था, फ्रेंडलिश वॉलर ने ये कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप सिंथेसाइज भी कर सकते हो, लैब में बना भी सकते हो। तो इसको बनाने का तरीका, सबसे पहला जो कंपाउंड था वो था हमारा यूरिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कार्बन एंड नाइट्रोजन व्हिच इज सिंथेसाइज्ड बाय अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट को रीअरेंज करके क्या बनाया गया, NH2CO NH2 which is यूरिया। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट वाज प्रिपेयर्ड इन लैब बाय द फ्रेंडलिच वॉलर इज यूरिया। और यूरिया सिर्फ इसके रीअरेंज से बना। नाइट्रोजन आप देखिए 2 है, यहाँ भी 2 है, हाइड्रोजन 4 है, 2 और 2 4, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। तो वॉलर ने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन आल्सो बी फॉर्म्ड इन लेबोरेटरी। ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप लैब में भी बना सकते हो। और ऑर्गेनिक कंपाउंड वही होंगे जिसमें कार्बन होगा। जैसे आप ग्लूकोज लेते हैं, हमारे बॉडी के अंदर CO2 जाती है, वो ग्लूकोज बनाती है, या ग्लूकोज आप एज अ फूड लेते हो C6H12O6, तो ये ग्लूकोज क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ही तो है। हम सब कार्बन से घिरे हुए हैं। हमारी सुबह से लेकर रात तक की जो दिनचर्या है, डेली रूटीन है, या जो हम फूड लेते हैं, सांस लेते हैं, कार्बन आपको हर जगह ही मिलेगा, क्योंकि इतने ज़्यादा कंपाउंड है इसके, कार्बन इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि वो हर किसी से रिएक्शन कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर और सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में ब्रीफली। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू।